जोर से बारिश होने वाली है। बारिश तेज हो या ना हो, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे पास बारिश के लिए जमा किया हुआ अनाज भी है। तुम चिंता ना करो। तुम सिर्फ अपने आने वाले अंडे के बारे में सोचो। रोजी, ये भी कोई बात हुई? मैं अपने अंडे का ख्याल जरूर रखूंगी। रात हो जाती है और बारिश भी शुरू होती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आया हुआ था। जी उठो, लगता है इस तूफान में हमारा घर नहीं रहेगा। देखो तो कैसे हिल रहा है। शावनी, जल्दी चलो, ये घर टूटने से पहले हम बाहर निकल जाते हैं। शेरू चिड़ा और शावनी चिड़िया घर से बाहर निकलते ही उनका घर तूफान में उड़ जाता है। अरे नहीं, अब हम क्या करें? बारिश भी बहुत तेज है। कहाँ जाएंगे अब हम? शावनी, तुम बारिश में भीगोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। चलो अब हम किसी ऐसी जगह रुक जाते हैं जहाँ बारिश नहीं आएगी। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? इस तूफान में तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। अरे चिल, मुझे तो मांस खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। ये बारिश का मौसम, और अगर गर्मा गर्म तंदूरी मांस मिल जाए तो आहा हा हा। हाँ, तुम तो हो ही चटोरी। अब तुम्हें तो ये खाने का मन करेगा ही ना। हाँ हूँ तो। चलो अब तुम मेरे लिए मांस ढूंढ कर लाओ। अरे चिली, इतनी बारिश में मैं मांस कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? अब तो सारे अपने अपने घरों में बैठे होंगे। ऐसे बारिश में तुम्हें मांस नहीं मिलेगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे अभी के अभी मांस ढूंढ कर लाओगे। ये भी ना, अभी से कहाँ से ढूंढ कर लाकर दूं मैं मांस? एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है। हाँ, शाम तक मैं तुम्हें लाकर दूंगा किसी पंछी का मांस। किसी का नहीं, मुझे तो सिर्फ हरिन का मांस चाहिए। हरिन? अब वो कहाँ से ढूंढूंगा मैं? अगर तुम्हें हरिन का मांस खाना है तो तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे साथ? मैं तो घर पर रहकर मांस बनाने की तैयारी करती हूँ। आज रात तो मस्त पार्टी होगी। पार्टी करने के लिए हमें पहले मांस ढूंढना होगा। अगर तुम आओगी साथ में तो ही मैं मांस ढूंढने जाऊंगा, नहीं तो घर पर ही ठीक है। मैं ही अकेला क्यों घूमूं इस बारिश में? इसे भी लेकर चलता हूँ। आखिर इसे पता तो चले मांस ढूंढना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, मुझे तो आज मांस खाना ही है। चील और चीली वहाँ से शिकार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत बारिश और बिजली कड़कने के बाद भी दोनों शिकार ढूंढते ही रहते हैं। अरे बाप रे, ऐसी बारिश में तो शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या सच में आज हमें कोई शिकार नहीं मिलेगा? देखा चिली, मैं ना कहता था ये मांस खाने जितना आसान नहीं है, और ऊपर से इतनी तेज बारिश में तो मुश्किल ही है। चील, देखो, आखिरकार हमें शिकार मिल ही गया। रे, ये शिकार थोड़ी ना है, ये तो पंछी है छोटे से। इसका शिकार कर भी लिया तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अभी तो इन्हीं पंछी का शिकार करते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं छोड़ दो चील, आता आया शिकार ऐसे कैसे छोड़ दे हम? बिल्कुल नहीं। मैं पेट से हूँ चील भाई, अब मुझे मत खाओ, मुझ पर रहम करो। सुनिए जी, ये चिड़िया पेट से है। एक ही शिकार मिला था, वो भी अब नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान, तुम ये मत सोचो। मैंने सुना है गर्भवती चिड़िया का मांस और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। चील, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये दोनों चील मुझे और शावनी को खा जाएंगे। जरा दिमाग लगाओ शेरो अपना। चलो, अभी ने पकड़ ही लिया है तो इनका शिकार कर ही लेते हैं। क्या तुम दोनों को पता है नए बच्चे का मांस खाने में कैसा लगता है? नए बच्चे का मांस? हाँ, मैंने एक चील की बातें चुपके से सुन ली थी। जो बच्चा नया नया पैदा होता है
उसका मांस और भी स्वादिष्ट होता है। अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें उससे क्या, हम तो अब तुम दोनों का शिकार करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी शाउनी के पेट में जो अंडा है और अंडे से एक नया नया बच्चा का जब जन्म होगा तब आप उसे खा लेना। सिर्फ उसे ही नहीं, हम तुम तीनों को खाएंगे। ऐसे तुम्हारे अंडे में से कितने दिन के बाद बच्चा बाहर निकलता है? 15 दिन बाद निकलता है बच्चा। सुनिए जी, जहाँ मैंने इतने दिन मांस नहीं खाया वहाँ मैं 15 दिन रुक ही जाती हूँ। अरे तुम ये किसके बातों में आ रही हो? अगर ये दोनों भाग गए तो फिर तुम क्या करोगी? नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप 15 दिन बाद यहाँ पर वापिस आ जाना, हम दोनों यही रहेंगे। हमारे आने वाले बच्चे के लिए हम पर रहम करो। ठीक है, मैं 15 दिन बाद आऊंगी। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अजी, ये आपने क्या किया? इससे अच्छा तो वो हमें ही खा लेते। अगर इस दुनिया में आकर मेरे बच्चे को मरना ही है तो हम अभी ही मर जाते हैं। अरे शाउनी, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? मैं जो करूँगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। हाँ, देख लिया है मैंने तुमने क्या अच्छा किया है, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? हमारा घर भी उड़ गया है। शाउनी, हम थोड़े दिन के लिए यहीं पर छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। वैसे भी अब हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाले। शेरों ने पास ही के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बना दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। शाउनी चिड़िया ने अपना अंडा दे दिया। तुम्हारा इस दुनिया में आने का मैंने कितना इंतजार किया, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं खुशी मनाऊं या गम मनाऊं। लेकिन अफसोस, वो चील तुम्हें खा जाएगी। थोड़ी ही देर में वहाँ चीली भी आ जाती है। आहा, वो दिन भी नजदीक ही है जब मैं तुम्हारे बच्चे का मांस खाऊंगी। अब सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं। और हाँ, कोई होशियारी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए एक तोता रखा है। तुम क्या कर रही हो वो ये सब मुझे बताता है। रात हो जाती है। शेरो भी अनाज ढूंढकर अपने घोंसले में वापिस आ जाता है। शेरो, आज चीली आई हुई थी। उसने तो ठान ही ली है हमारे बच्चों को खाने की। अब 7 दिन बाद वो वापिस आने वाली है। तुम चिंता मत करो, हम तीनों को कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा शेरो, चील ने हमारे ऊपर नजर रखने के लिए एक तोता रखा है। जैसे ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा वैसे ही चील आ जाएगी इसे खाने के लिए। रात हो जाती है। सारा जंगल सो रहा था। अरे शाउनी, उठो उठो। ये शाउनी भी ना घोड़े बेचकर सो रही है। अरे शाउनी, उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? धीरे बोलो। चलो अब हमें जाना है ये जंगल छोड़कर। बिल्कुल आवाज भी करना नहीं। शाउनी चिड़िया और शेरो चिड़ा रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारा ये प्लान तो मुझे पता ही नहीं था। अब हम बार बार बच गए। हाँ, कल जब चील और उसकी बीवी वहां जाएंगे तो उन्हें ठेंगा मिलेगा। मैं तो बहुत डर गई थी, कहीं सच में चील हमारे अंडे को खा न जाए, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। सुबह होते ही चील शेरों के घोंसले के पास आ जाते हैं। ये क्या? ये चिड़िया का परिवार कहाँ गया? यहाँ पर तो उसका अंडा भी नहीं है। अरे तोते के बच्चे, इधर आ और बता ये सब कहाँ गए हैं? रात में तो सब यही थे, लेकिन सुबह देखा तो यहाँ कोई नहीं था। ओए तोते के बच्चे, हमने तुम्हें यहाँ पर उन पर नजर रखने के लिए बिठाया था, रात में सोने के लिए नहीं। लगता है वो तीनों यहाँ से भाग गए। मेरी मांस खाने की इच्छा ऐसे ही रह गई। बेचारी चील स्वादिष्ट मांस खाने के चक्कर में उसका हाथ आया हुआ शिकार भी चला गया।